अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस महक्कक और दानिशवर साजिद रईस साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज जो भारतीय सरकार या मोदी सरकार जो कानून और की शरीयत में शरीयत कानूनी शरीयत में रद्द बदल कर देती है या रद्द बदल कर रही है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और राय साहब, ये भारतीय सरकार या मोदी हुकूमत क्या कर रही है? कभी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर देती है और कभी वहाँ की शरीयत के कानून में रद्द बदल कर दिया जाता है। हालांकि दुनिया भर में भारत के इस इकदाम की नफी की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार हरदर्मी का मुजाहरा कर रही है। आप क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वक्त में मोदी साहब आए हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो हिंदुत्व की जो आरएसएस की वो है शक्ल, उस शक्ल में आए हैं। जी जी। ये आपका भी नजरिया जो था एक किस्म का वो तारीख से इनहराफ था, बगावत थी। उसकी वजूहत मैं बताऊंगा। जहाँ तक आपने शहरियत का कानून बताया है, यकीनन दुनिया ने इसको पसंद नहीं किया। पहली मैं मोटी बात कर दूं, शहरियत के कानून में ये कुछ बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के शहरी हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम यहाँ के नहीं हो। जो भी कहानी मैं लंबी नहीं डालूंगा। मैं पहले मसला ये बता देता हूँ। मुझे ये बताएं कि ब्राह्मण जब आया है खश्तरी, क्या वो इस मुल्क का शहरी था? ये भी तो महाजर हैं, ये इस मुल्क में तो नहीं पैदा हुए। उनकी तारीख उठा के देखें, ये कहाँ से आए हैं। तो ये अपनी हकीकत जब आदमी भूल जाता है ना, फिर नफ्सियाती कमजोरी पैदा शुरू हो जाती है। मैं बताऊंगा ये कहाँ से आए हैं और ये अब क्या खेल खेल रहे हैं और इसका क्या फायदा होगा या नुकसान जी होगा। जी। असल में महाजर लफ्ज जो है ना, ये बड़ी अजमत का लफ्ज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो यसरब मदीना बन गया। वो जमाल का शहर बन गया। मक्का को जलाल कहते हैं, वो जमाल। वहाँ एक बड़ी खूबसूरती है। आप वहाँ के लोगों को मिले, उनके अखलाक और चीजें, आप हैरान हो जाते हैं, इतनी नरमी है उनके। या आपके अंदर हिजरत का अंसर जो है ना, उस तहजीब में एक खसूसियत, जमालियत पैदा करता है। हिंदुस्तान में जो भी जब भी बाहर से तहजीबें आई हैं, ये जमालियत पैदा हुई है। चाहे वो बुद्धिज्म से आई है, जैन मत से आई है, मुसलमान आए हैं। ये तो हिंदू अपनी जुबान भूल चुका था, संस्कृत। जो कम अपनी जुबान भूल चुके है, उसका क्या, उसको क्या दावा है कि वो कहे कि मैं बहुत फन खाऊं। कि कौन कौन सा कल्चर मुसलमानों ने इन्होंने सिखाया। आज मस्जिद बाबरी को इसलिए गिरा रहे हैं कि मुसलमानों का कल्चर जो है वो उनको परेशान करता है देखकर। आप मस्जिदों में जाएं और इनके मंदिर में जाएं, आपको जमीन और आसमान का कल्चर फता। अब फन तामीर और क्या क्या खूबसूरतियां हैं। लिबास इनका धोती का है, और मुसलमानों ने क्या लिबास सिखाया, खाना पीना इनको सिखाया, म्यूजिक इनको सिखाया। किस किस चीज में मुसलमानों ने इनको वो तहजीब नहीं सिखाई। यहाँ जमाल पैदा किया। 1000 साल मुसलमान ऐसे नहीं हुकूमत कर गए। 50 साल अकबर और 50 साल औरंगजेब हुकूमत कर रहा है, और जनाब अली सुकून है पूरे। और ये इनको अभी 10 साल हुकूमत नहीं मिलती, 3 साल जो तबाही मचाई हुई है, फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता था कि हिजरत से एक चीज पैदा होती है। यही ब्राह्मण खानदान था, हिजरत करके सियालकोट में आया तो अल्लामा इकबाल पैदा हो गया। पंजाब में आप देखें, पंजाब एक्सेप्ट करता है। पंजाब तो अपनी पंजाबी जुबान भी नहीं एक्सेप्ट करता, वो उर्दू का एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि ज्यादा इम्प्रूव वर्जन है। यहाँ एक कश्मीरी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक नियाजी पठान भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये पंजाब की अजमत। हम दूसरों को मौका देते हैं। अमेरिका क्यों अमेरिका है? मेरा बेटा वो गया वहाँ, अमेरिका में इंजीनियर था, मेरा भाई वापडा में, वहाँ कोर्स में। तो उनकी डिस्कशन हुई, तो बातों बातों में अमेरिकन इंजीनियर से डिस्कस हुई। उन्होंने कहा ये हम भी कुछ काम तो नहीं है तुमसे।
वो उस अमेरिकन जो इंजीनियर था उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कमजोर हो गए हैं, हमसे 2-3 पहली जनरेशन ने बहुत काम किया, लेकिन अब हमारा IQ लेवल उतना नहीं है, हम बाहर से लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। आप देखें ना, आप इस अमेरिका में जो छाए हुए लोग हैं वो बाहर से महाजर जाके उनको अमेरिका को उन्होंने बड़ा किया है। आज अमेरिका ये पॉलिसी खत्म कर दे हिजरत की, अमेरिका नीचे चला जाएगा, अमेरिका नीचे चला जाएगा। मेरा बेटा वर्जीनिया कोर्स के लिए गया, मैंने शादी करके भेजा, मेरे मजबूरी थी, मुझे पता था कि प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो फैमिली वे पर चला गया, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हो गया, अस्पताल में पता लगा जी बच्चा हो। तो घर आए तो उस हफ्ते वो उन्होंने दरवाजा खोला तो घर के बाहर एक टोकरी पड़ी थी, उसमें बहुत सारी चीजें खाने की, दूध और ये। उन्होंने उनसे पूछा पता नहीं किसकी है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी नहीं है। तो पता लगा जी कि ये क्योंकि हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से इमीडिएटली वहां से रिपोर्ट चली गई है कहाँ, सोशल सिक्योरिटी को, कि भी आपका एक और अमेरिकन पैदा होने वाला है, उसके लिए उन्होंने फूड और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। बच्चा अभी माँ के पेट में है, हजरत उम्र गश्त कर रहे हैं, पता लगा कि एक माँ दूध छुड़ा रही है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उनका कानून था कि अब 2 साल के बाद दूध छुड़ा जाए तो उसका दूध, हम दूध का वजीफा लगाएंगे 15 साल तक। ये हजरत उमर के ज़माने में। तो उन्होंने कहा मेरी वजह से पता नहीं कितने बच्चों को वो दूध छूट रहा है, माँ का दूध छूट रहा है। तो उन्होंने कहा जब से बच्चा पैदा होगा उस वक्त से उसका वजीफा लग जाएगा, ताकि माँ का दूध भी पीता रहे। और अमेरिका में क्या किया है, वो उससे भी आगे चले गए, पैदा होने पर नहीं, माँ के पेट में अभी आया है तो वो वजीफा लग रहा है। ये कौमें हैं, तरक्की करती हैं, उनको पता है कैसे कौमें बनती हैं। जापान में तो बच्चा माँ के पेट में पैदा हो जाए तो उम्र वहीं से शुरू हो जाती है। अब्बासी खानदान कब खत्म हुआ है, अब तारीख उठा के, जब बच्चों का दूध खत्म किया अब्बासी खलीफा ने, तो अल्लाह ताला ने खिलाफत छीन कर तुर्कों को दे दी। अब देख लें तारीख में लिखा हुआ है ये, हम किधर जा रहे हैं। बात यह है कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये जो हिजरत से जो लोग जाते हैं ये उस सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उसमें तरक्की होती है। कायद-ए-आज़म का यही झगड़ा तो रहा था। अगर मुझे सीरियसली पूछे कि पाकिस्तान की तारीख में पिछली सेंचुरी शरह सदर के कौन लोग थे, तो मैं आखिर में क्लास में सिर्फ एक गांधी और कायद-ए-आज़म को कहूँगा, ये थे असल शरह सदर के लीडर। इसके नीचे नंबर 2 कैटेगरी में आप जवाहरलाल नेहरू और अल्लामा इकबाल को डाल सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना हक भी दे दिया कायद-ए-आज़म को, उन्हें यू आर द मैन हु कैन स्टीयर द नेशन टू द एंड। तो बात ये है, ये कौन थे, कायद-ए-आज़म कौन था, गांधी कौन था। मैं जब गांधी की तारीख पढ़ी तो उसने जो हिंदू फलसफा लिखा है उसमें लिखा है कि हिंदू फलसफा तो है इसी बात का कि हम सच्चाई की तलाश में हैं, हम एक वहदानियत की तलाश, ये उनका एंड रिजल्ट है, वो खुद लिखता है। तो बाद में मुझे कई दफ़ा ख्याल है कि अब्दुल कलाम आज़ाद की मैं नहीं एग्री करता उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी से, लेकिन एक जुमला इनका हमेशा मुझे पसंद रहता था, मुझे पता नहीं लगता था ये जुमला कहाँ से लाया है। अब्दुल कलाम का आज़ाद का सच्चाइयाँ सब मजहब में एक हैं, ये उन्होंने गांधी से लिया कि हमारी 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 हिंदू फिलॉसफी की एंड रिजल्ट सच्चाई की तलाश है। वो उसके शागिर्द हो गया। कायद-ए-आज़म को सच्चाई कहाँ से मिली थी, मैं आपको बताता हूँ। कायद-ए-आज़म को सच्चाई मिली है कि जब उससे पूछा जाता था हमारा आइन क्या होगा, तो वो कहता था हमारा आइन कुरान होगा। आप तारीख उठा के देख लें, उसके रिसर्च, ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी हिंदुस्तान की मुसलमानों की सबसे बड़ी, अलीगढ़ वाली, दूसरी जहाँ पर भी गए हैं, जलंधर, जहाँ तकरीर की है, वो हमेशा वो आइनी आदमी थे ना, तो वो कहते थे कुरान हमारा आइन है। हमारे मजहबी तबके को ये पसंद नहीं था। मैं आज सीधी बात करूंगा, क्योंकि उनके इमाम और हैं, कुरान तो उनका इमाम ही नहीं है, वहां उनका झगड़ा पैदा हो जाता है। मैं आपको असल बात बताता हूँ, कायद-ए-आज़म का झगड़ा क्या था इनके साथ। कायद-ए-आज़म कहता था कुरान हमारा इमाम है, वो कहते थे हमारे फलाना फलाना इमाम है। अभी परसों मुझे किसी ने वो भेजी, एक मौलवी साहब बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जनाब डंडे के साथ बता रहे हैं कि जमीन साकन है और बाकी सारी गर्दिश करते हैं। वो बच्चा कह रहा है नहीं साइंस, उन्होंने कहा साइंस गलत है, हमारे इमाम रजा ये कहते हैं कि जमीन साकन है। अब ये हमारा प्रॉब्लम, ये इसलिए है कि कुरान छोड़ा हुआ है। अगर कुरान को इमाम रजा भी पढ़ लेता तो वहां पता लग जाता कुल्लुन फी फलक, हर चीज जो है वो गर्दिश में है, जमीन, सूरज, चांद। क्योंकि कुरान इन्होंने छोड़ा हुआ है तो इनको वो नजर ही नहीं आता, और हमने वो रसूल पाक की हदीस के मुताबिक कदम ब कदम उसी तरह जाना है।
500 साल पहले वो बेचारे गरीलों के साथ भी यही मसला हो गया था। ईसाइयत उसके पीछे पड़ गई कि तुम जमीन को मरकज नहीं समझते, घूमती है। उसने तौबा कर ली। मरते वक्त उसने कहा अपने दोस्त को कि जमीन सूझ के कुछ गुम। अब 1950 में जाके वेटिकन ने तस्लीम किया है कि हाँ जमीन भी गर्दिश करती है, सारे सियारे गर्दिश करती है। तो जो आप कुरान को छोड़ते हैं तो आप इस तरह की चीजों को पढ़ जाते हैं, आप हकायक से दूर हो जाते हैं। अच्छा राय साहब, मौजूद की तरफ आते हैं। अब होगा क्या? ज़ाहिर है ये जो कानून में रद्द कर रहे हैं या जो खुसूसियत खत्म मैं बता रहा ना कि ये महाजर होगा। सुन ले जी जी, ये तो आए हैं सवाल करें। सेंट्रल एशिया से आए हैं ये, और सबसे पहले वहां से आए हैं। मैं वो भी बैकग्राउंड बता दूंगा यहूदियों के किस मरकज से आए हैं, मैं ये भी बता, मेरे पास टाइम नहीं है। ये आए हैं, ये रहे जरतुश के इलाके में, ईरान में। आप यकीन करें 4 जातें वहां पर लिखी हुई हैं। बरमान जो इनका ब्राह्मण है, बरमान जो इनका ब्राह्मण है, ये जिनका खश्तरी है ना, वो भी इनका वो भी इनका खास्तरी है, वो भी उनके फारसी में यही है। फिर ये जो वेश कहते हैं ना, उनके बाश और वाश है, वही लफ्ज है। शूदर कहते हैं, उनका सूद और सूदन, यही 4 लफ्ज है। 4 जातें उनके जरतुश में है, ये वहां से सीखी हैं या उनको सिखाई हैं, यहाँ आ गए। हाँ जी। अब बेहतर तो है ये वापस ईरान चले जाएं। 4 बाहर का तो रास्ता इन्होंने बना लिया है। इनको पता लग जाए कि तहजीब क्या होती है। ये तहजीबें तरक्की करती हैं, इनको ये एहसास नहीं हो रहा, इनको ये एहसास नहीं हो रहा। मैं लाहौर में गया ना, मेरा छोटा भाई जिसका मैंने बताया, वो भी कुरान का मौलवी, उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, सुन ले मेरी बात, मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ। उसमें एक किताब में एक लाहौर के प्रोफेसर इंडिया की एक बहुत बड़ी दरसगाह में जाते हैं, उसका नाम आपको पता लग जाएगा। वो लिखते हैं, अब सुन ले मेरी बात, ये बड़ी जबरदस्त बात आपको। उसने लिखा कि मैंने वहां जाकर इस्लाम के बारे में और बड़ा अच्छा खुतबा दिया, और पता नहीं 500 और 1000 वहां तालिब इल्म थे, और मजहबी दरसगाह थी, आपको पता लग जाएगा कौन सी। लेकिन उसने बात की कि जब मैं अपनी बातों में कुरान का जिक्र करता था ना, तो पूरी मजलिस में स्टूडेंट्स में खी की आवाज आती थी। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब मैं कुरान का जिक्र करता था तो वो पूरी मजलिस में, वो मैं किताब ढूंढ लूंगा जाकर लाइब्रेरी में, अगर वो प्रोफेसर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो आगे सामने आके बता दूं कि पूरी वो महफिल की खी आवाज, ये खी बंदरों की आवाज होती है। कुरान कहता है जब अल्लाह की किताब छोड़ देते हैं तो आपकी आदतें बंदरों की तरह हो जाती हैं, और बंदरों के साथ ही वो मिल जाते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, कश्मीर की इस्मत को भूल जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। ये कुरान को छोड़ चुके, अपने इमाम पकड़े हुए इन लोगों ने। इसलिए कायद आज़म की आवाज को किसने उठाया था? ये मजहबी फिरकों ने नहीं उठाया था, ये वो सूफी इकराम जहां पर लंगर और कुरान पढ़ा जाता है, आप देख लें, उन लोगों ने कायद आज़म को साथ दिया था। सूफिया इकराम के जहां जहां दरसगाहें हैं देखें आप, क्योंकि वहां कुरान मल इस्लाम और तैयब कलाम और इकामत, वहां लंगर है और कुरान पढ़ा जाता है। सिर्फ वो कुरान पढ़ने वाले लोग कुरान वाली आवाज को समझ गए थे कि ये शख्स तो कुरान की आवाज उठा रहा है, और वही आपके करारदाद मकसद में आया जो हम नहीं हल कर सके। मैं ये बात इसलिए आपसे की है बैकग्राउंड, कि हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि आपकी अजमत जो है, ये इसी आपकी तो संस्कृत खत्म हो चुकी थी। भाई साहब इसका साहिब हाल जो है वो बता दें ताकि हम प्रोग्राम खत्म करें। उर्दू जुबान ने कितना बड़ा कल्चर इनको हिंदुस्तान को इकट्ठा किया है, ये उर्दू जुबान ने किया ना, उसको उन्होंने हिंदी का नाम दे दिया। आप देख लें पिछली सेंचुरी में। तो तहजीब ये लोग सीखना नहीं चाहते, पता नहीं वो पुरानी आदतों में गणेश आ जाएगा, वो हनुमान आ जाएगा, और उसी चक्रों में पड़े हुए हैं और आगे तरक्की नहीं करना चाहते। तो मेरी तो इनको गुजारिश है कि ये जिस तरह के महाजन है उसके बाद वाले भी उसी तरह के महाजन हैं, चाहे वो बुद्ध मत के हैं, जीन मत के हैं, चाहे मुसलमान है, जो भी हिंदुस्तान में आया सब महाजन। आप भी महाजन हैं, वो भी आप यूनिफॉर्म शुरू करें, अमेरिका को देखें, वो यूनिफॉर्म शुरू, वो तो बच्चा वहां जो पैदा होने वाला भी नहीं होता उसको भी शरीयत दे देते हैं। वो मेरी बच्ची जो है ना, जो मेरे बेटे, जो उसको अमेरिकन शरीयत मिली, उसने हमने उसको गौर ही नहीं किया। 20 साल जब नस्ट में उसको स्कॉलरशिप बीएससी इंजीनियरिंग कर ली तो उसको प्रोजेक्ट में वर्ल्ड सिलेक्शन हो गई, उसको अमेरिका जाना पड़ा नस्ट की टीम को। जब वो वीजा लेने के गई, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो हैरान हो गया। जाय पदाश तो वर्जीनिया लिखी हुई है। वो काउंसलर कहने लगा ये तो अमेरिकन है, इसको मैं कैसे वीजा दे सकता हूँ, मेरी जान मारी जाएगी।
ये आप अमेरिकन पासपोर्ट बनाए, आपने 20 साल किधर रहे? बाई गॉड उसने टेम्पररी पासपोर्ट 6 महीने का बना के दिया, अमेरिकन पासपोर्ट पर भेजा उसने। ये है उन लोगों का तरक्की का राज। ये किधर फिर रहे हैं? ये हिंदुस्तान को भी गर्व करेंगे, इसके साथ दूसरे मुल्कों को भी गर्व करेंगे। मेरी इनको नसीहत है, ये कानून जो फितरत के हैं उनको न बदलें, अपने आप को भी महाजर समझे और दूसरों को भी महाजर समझे। और महाजर ही तरक्की का बायस होते हैं, मैं बता देता हूँ किसी सोसाइटी में भी। और इसकी नफी ना करें। मेरा इनको लेसन है और मेरा ख्याल है अगर ये इनके इंटेलेक्चुअल लोग समझ जाएंगे मेरी बात। इसीलिए तो गांधी ने सेकुलरिज्म पर लाए थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैंने जब हिंदुस्तान जेल में था मैंने उनकी फिलोसफी पढ़ी है, उनकी आखिरी फिलोसफी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो मैंने उम्मत वाहदा का, और उसको उन्होंने सेकुलरिज्म की शक्ल में पेश किया। ये उसको भी खत्म करके हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हैं। हिंदुस्तान इनका तो नहीं है, ये तो मुसलमानों का भी है, ये तमाम तहजीबों का है। इनको ख्याल रखना चाहिए, ये हिंदुस्तान को भी खत्म कर देंगे। मेरे इंडियन इंटेलेक्चुअल को भी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए इस तरह के जो लोग आ गए हैं शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट, इनका ख्याल रखें, इनको समझाएं और जिंदगी गुजारने का होता है। मैं बहुत शुक्रिया संजय रईस साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया नाज़रीन। संजय रईस साहब के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं है, बहुत साहिब मशवरे भी देते हैं और दूर असर उस पर असरात भी मुरतब होते हैं। तो उन्होंने एक साहिब मशवरा दिया है कि कानून आईने फितरत है, इनको न बदला जाए, तभी आगे चलकर मामलात को एक बात हदीस भूल गई, मुझे एक हदीस भूल गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा लेक्चर दो, अबू बकर और उमर ने लेक्चर दिया, आपने कहा बैठ जाएं। एक और साहबी ने दिया, उसने बड़ा लंबा, तो आपने कहा ये लेक्चर सहर अंगेज होते हैं। फिर आपने अब्दुल्ला बिन मसूद को कहा तुम लेक्चर दो। अब सुने मेरी बात, उन्होंने लेक्चर में सिर्फ 2 बातें की। उन्होंने कहा दीन रब हमारा अल्लाह है, दीन इस्लाम है, और इशारा किया ये मोहम्मद हमारे रसूल है। ये आपके कब्र में 3 सवाल हैं, यही उन्होंने पहले एक बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की, इसको हम बाद में टॉपिक को बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। कुरान हमारा इमाम है, ये बात उन्होंने की, और किबला हमारा बैत है और हम अल्लाह रसूल पे राजी हैं। तो रसूल पाक ने इसकी तस्दीक की और कहा मेरी उम्मत इस पर राजी होगी। आपको इस पर राजी होना पड़ेगा, कुरान हमारा इमाम है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया संजय रईस साहब। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।